जमीन की रजिस्ट्री में फ्रॉड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। अब प्रॉपर्टी डील्स होंगी ब्लॉकचेन पे, यानी कि 100% ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ। दोस्तों, आज की ये खबर सुनकर कुछ लोगों की तो नींद ही उड़ जाएगी, खासतौर पर उन लोगों की जो फेक रजिस्ट्रीज या फिर डुप्लीकेट लैंड पेपर्स बनवाकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे, ठगते थे उन्हें। क्योंकि अब यूपी और गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू किया है ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम, और इसका मतलब है हर प्रॉपर्टी डील, हर रजिस्ट्री और हर ओनरशिप रिकॉर्ड अब डिजिटली सिक्योर रहेगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो कि चेंज ही नहीं की जा सकती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लॉकचेन होता क्या है। सीधा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई मैसेज भेजे तो वो ग्रुप में सबको दिखता है और कोई उसे सीक्रेटली एडिट नहीं कर सकता, वैसे ही ब्लॉकचेन में भी हर ट्रांजैक्शन पब्लिकली रिकॉर्डेड होता है और उसे बाद में कोई भी बदल नहीं सकता। सो नो मैनिपुलेशन, नो फ्रॉड, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी। भारत जैसे देश में जहां पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फेक पेपर्स और डबल रजिस्ट्रीज के केसेस रोज होते हैं, वहां अगर लैंड रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर होने लगेंगे तो कितनी बड़ी राहत मिलेगी। और मेरे हिसाब से ये 2026 की सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी डिजिटल मूव हो सकती है। Why this is big news? Because this could redefine trust in property ownership. अब बायर्स को ये डर नहीं रहेगा कि उसके नाम पर कोई और डॉक्यूमेंट्स बना लेगा, और गवर्नमेंट के लिए भी ये सिस्टम करप्शन फ्री होगा और इजीली ट्रेसेबल होगा। थोड़ा न्यूट्रल होके सोचते हैं कि अगर हर टेक्नोलॉजी के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। देखिए, ब्लॉकचेन को लागू करना इतना आसान नहीं होगा। हर पुराने रिकॉर्ड को डिजिटाइज करके ब्लॉकचेन में डालना, लोकल लैंड ऑफिसर्स को ट्रेन करना और सब जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी मेंटेन करना, ये सब भी एक चैलेंज है। कई छोटे जिलों में तो अभी तक प्रॉपर डिजिटाइजेशन हुआ ही नहीं है। तो ये जर्नी आसान नहीं होगी, पर सही दिशा में जरूर है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट एंगल की। अगर ये मॉडल पूरे इंडिया में सक्सेसफुल हो गया तो प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन प्रोसेस एकदम आसान हो जाएगा। इमेजिन करिए, कोई भी बायर सीधे गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर प्रॉपर्टी की ओरिजिनल ब्लॉकचेन रजिस्ट्रीज देख सकेगा। नो मिडलमैन, नो टाउट्स, नो फियर ऑफ फ्रॉड। और इससे एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि उनको मिलेगा ग्लोबल लेवल ट्रस्ट सिस्टम इन इंडियन रियल एस्टेट। मुझे ये लगता है कि ये इनिशिएटिव आने वाले टाइम में रियल एस्टेट सेक्टर की क्रेडिबिलिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप क्या मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप मानते हैं कि 2026 से प्रॉपर्टी फ्रॉड्स होना बिल्कुल रुक जाएंगे, या फिर अभी भी वही सिस्टम चलता रहेगा? देखते रहिए रियल एस्टेट विज्ञान। धन्यवाद।